सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यापि सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री रसिकानंद प्रभु श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में, श्री वृंदावन में, श्री राधा कुंड में, श्री श्री अपने जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा प्रभु नवदीप, जो 6 महीना नवदीप में और 6 महीना वृंदावन में रहते रहे हैं। श्री राधालाल गोस्वामी जी महाराज राधा रमन जी के अधिकृत सेवा संपन्न श्री अपने परम आराध्य गुरुदेव परम आराध्य तम अति पुनरपि आराध्य तम श्री गुरुदेव प्रभु की आज भगवत प्राप्ति पर उनके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। पारश्री की तो जो आज नंद तनु जी ने कहा कि अड़ के अपना मन मनोरथ सिद्ध कर लेना चाहिए, इससे कृपा करने वाले प्रसन्न ही होते हैं। आज अड़ के महाराज श्री से मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज अपनी पद धूली मेरे मस्तक पर धर दो। प्रभु जी अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर धर दो, चरण कमल सिर धर दो लाडली श्री राधे, चरण कमल सिर धर दो परम आराध्य गुरुदेव प्रभु। इस प्रकार आप सबकी पद धूली से अपने सर्वांग का अभिषेक करते हुए वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। संसार दावानल लीडलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। श्री महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत मादित्र माद्यन् मनसोरसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षादति वल्लभस्य
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः प्रोक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किंतु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन् तस्य यस्यस्ति सन्ध्यम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। जय हो आज हमारे परमाराध्य गुरुदेव बड़े महाराज जी का श्री भगवत प्राप्ति भगवत सेवा प्राप्ति दिवस है। महाराज जी के श्री चरणों में उनकी महिमा उनके अनुग्रह जिसकी कृपा जिनके अनुग्रह से ये सत्संग का वट वृक्ष फल फूल रहा है। ये सत्संग के वट वृक्ष ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर ली हैं। ये बड़ी ही केवल गुरुजनों की कृपा का ही प्रसाद है। एक बार महाराज श्री पुरुषोत्तम मंदिर में कह रहे थे, अगर हम बोले या ये बोले, ये है विशुद्ध गुरु कृपा का फल। मैं पॉसिबली एक दिन सुश्री शांता जी के यहाँ जाकर शुकाचार्य जी का दर्शन और उनका चित्र लेना चाहूंगा, जो महाराज श्री ने जिनसे भागवत जी पढ़ी। महाराज श्री के मुताबिक उनके समान भागवत जी का कृपा पात्र भागवत जी का वक्ता शायद प्रकट में नहीं हुआ। जो आकंठ यमुना जी में खड़े होकर जब तक 50 अध्याय नहीं यमुना जी के जल में खड़े होकर गर्मी सर्दी गा ना ले तब तक गीले वस्त्रों से ही व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत जी नहीं पढ़ाते थे। 9 विद्यार्थी थे मेरे साथ। महाराज जी कहते हम 9 थे जिन्होंने उनसे भागवत जी पढ़ी। जब महाराज जी ने मुझे ये बताया तो उन्होंने कहा 8 तो अब नित्य सेवा में चले गए। वो ये कहते थे, देखो मैंने आपको भागवत जी पढ़ाई है, भागवत जी का रहस्य बताया है, इसके बदले में अगर तुमने कुछ लिया तो सारी विद्या भूल जाए। कोई तुम्हें अपने आनंद से अपने भाव से कुछ समर्पण करे तो ठीक है, लेकिन इसको तुमने इसके बदले में कुछ ग्रहण नहीं करना। इसलिए महाराज ने जीवन पर्यंत जो है अनुष्ठानात्मक सत्संग नहीं किया। अपने परम तम महानतम गुरुदेव जिनसे उन्होंने भागवत जी पढ़ी, श्री रामानुज संप्रदाय के थे, श्री वो शुकाचार्य जी महाराज, पॉसिबली श्री महाराज जी के आश्रम में उनका दर्शन है, मुझे याद आ रहा है। महाराज श्री की जो भागवत जी का दृष्टिकोण है, मैं बड़ी विनम्रता से अपनी अल्प बुद्धि से कहता हूँ, मुझे कहीं दिखाई सुनाई या कहीं प्राप्त नहीं है। और महाराज श्री से प्राप्त करके मेरा मन बड़ा संतुष्ट है। अब
संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये मैं समझ सकता हूँ किसी के भाव से, लेकिन मैं क्या करूं। महाराज श्री कहते हैं देखो भैया, कोई दुख का कारण प्रारब्ध को कहता है, कोई ईश्वर को कहता है, लेकिन दुख का कारण, सुख का कारण भगवान ने ना तो प्रारब्ध को गिनाया गीता जी में, कहीं भगवान ने चर्चा ही नहीं की है, चर्चा ही नहीं की है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में भगवान ने कहीं कर्म को, प्रारब्ध को किसी प्रकार से स्पर्श किया हो? ना 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 ना, नॉट एट ऑल। तो क्या किया है? उनका संगा संजायते कामः। अरे भैया, संग ही दुख का कारण है और संग ही सुख का रहस्य है, इतनी सी बात है। इसको प्रमाणिक करके देखो, इसको चुनौती दो कि दुख का कारण संग है। श्रीमद् भागवत जी में शुरू में कहा गया कि श्री परीक्षित को धर्म के रूप में ऋषभ ने कहा, महाराज दुख देने वाला कौन है, ये तो आज तक निर्णीत ही नहीं हुआ, फिर मैं क्या कह दूं, कैसे कह दूं कि मुझे इसने दुख दिया है। और आगे चलकर एकादश के 23वें अध्याय में इसका उद्घाटन हुआ, और उसी को गीता जी की सार संदेश में महाराज जी की जो शास्त्र की स्टडी है ना, वो सर्वत्र आपको प्राप्त नहीं है, बिल्कुल प्राप्त नहीं है। अरे भैया, दुख का कारण संग है, संग संग संग, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। ऐसा कुछ ठीक शब्द श्लोक नहीं मैं से पता, मुझे बोल रहा हूं मैं। मन मन और मन को जो है वो दृष्टि देता है, मन को सही सोच देता है संग। भक्ति का संबंध मन से है, भक्ति का संबंध मन से है। मन इंद्रियों का राजा है। जब हमारा मन भगवान की प्रति और मन से बुद्धि भगवान के प्रति निष्ठ होती है, तो फिर बिना प्रयास से ही इंद्रियां भगवत सेवा, भगवत भाव में चली जाती हैं। लेकिन अगर मन सर्वेंद्रियों का राजा नहीं है साथ में, तो फिर कैसे होगा। अब मन दुस्संग से ही दुख पाता है। हमने दुस्संग से सीख लिया कि महाराज माता पिता को घर से बाहर निकालो, वृद्ध हाउस में अपनी ऐश की जिंदगी बताओ, स्वतंत्र जिंदगी बताओ, स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है, निकाल दो। अब उन्होंने घर से निकाल दिया। मैं एक बार कार में जब हम लोग आते तो रिंकी मैडम ने, जो संकीर्तन प्रिया जी, उन्होंने एक बड़ी प्रत्यक्ष सच्ची घटना सुनाई। उनका ऐसे ही एक थी उनकी सहेली की सहेली, उसने अपनी सहेली को बताया कि मैंने अपनी माता को जो है वो सास को ओल्ड हाउस भेज दिया, बड़ी सुखी हूँ। उनका अच्छा, दूध खुद ही डलवाती उनका, हाँ, उनका स्कूल बच्चों को खुद ही छोड़ने जाती उनका, हाँ, उनका बच्चों का नाश्ता खुद ही तैयार करती हो उनका, हाँ, उनका बच्चों के आने पर घर में खुद ही बैठी रहती हो कि वो आना जाए, और महाराज वो तुम तांग से घर पे आती हो, और भी जो घर में कोई भी आता है तो आप खुद ही उसे अटेंड करती हो उनका, हाँ। उनका फिर तुम्हारे जीवन में चैन कहाँ है, तुम तो 24 घंटे बिजी हो। और भी बहुत जितनी भी ये सब बातें उसने बताई उनको, हो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब मेरी सास घर में थी, महाराज दूध वाला आया तो दूध वो डलवा लेती थी। जब मेरी सास घर में थी तो महाराज बच्चे कब घर आएंगे स्कूल, मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। मैं उनका जो है वो कभी टिफिन बना भी जाती और कभी मेरी सास भी बना देती। जाती बार बच्चों को नाश्ता भी वो करवा देती। और भी कितने काम थे जो मेरी माता, मेरी सास करती थी, अनसीन, जिसको मैंने कभी वैल्यू नहीं दी। और आज सब मैं करती हुई जो है ना, मैं इस प्रकार दिमाग से परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं लगता कि लोग कैसे अपने दायित्वों को निभाते हैं। उनका लोग निभाते नहीं है, लोग स्वाभाविक हैं। तुम अस्वाभाविक हो गई हो। तुमने अपने इतने बड़े थंब को, अब तुम्हें डर भी लगा रहता कि कोई महाराज उसके रहते हुए घर में क्या था, एक सिक्योरिटी थी, एक बड़ा भारी तेरे को संबल था कि कोई भी बात हो, माताजी देखना, पिताजी देखना।
श्री संकीर्तन प्रिया जी कह रही हैं, उन्होंने तत्काल जो है वो जाकर अपनी सासू जी से क्षमा याचना की, उनको घर लाई। उनका अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं नॉर्मल हूँ। ये क्या है? संग ने बिगाड़ा। एक व्यक्ति पूछने लगा, तुम्हारी मैं अपनी माता को ना ओल्ड हाउस छोड़ के आया। उनका हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ वहां से। उनका कहाँ से आ रहे हैं? उनका माता को ओल्ड हाउस छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है। उनका तुम्हारी माता जी कहाँ, किस ओल्ड हाउस में रहती है? उनका अरे पागल, अरे बेवकूफ, अरे मेरे दुश्मन, मैं अब माता के पास रहता हूँ। अस्तु, संग ने सारा गवा कबाड़ा कर दिया। श्री श्री धर्मेंद्र जी महाराज भागवत जी का सप्ताह जो हमारे यहाँ रंजीत एवेन्यू हुआ, उसमें कह रहे थे कि थोड़े से अंधे थे, कुछ लोग अंधे थे। उन्होंने कहा ऐसा है, हम जो है ना एक के पीछे एक चलेंगे ताकि पहला गिरे तो दूसरा बच जाए। तो इस प्रकार पहला अंधा जो है वो अंधे कुएं में गिरा, उसको पता चल गया ये अंधा कुआं है, मैं तो मरूंगा। उन्होंने कहा महाराज, दूसरे ने कहा क्यों? ठीक है। उनका आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया है, कमाल है, ऐसा तो पहले कभी हमें सहयोग मिला ही नहीं, मैं तो जीवन में जीते जी स्वर्ग आ गया। वो भी गिरा। उसने कहा मैं गिर गया हूँ, ये तीसरा क्यों ना गिरे? उसने भी कहा महाराज हा हा हा, अरे प्रभु जी आ जाओ आ जाओ। इस प्रकार कहते कहते सब गिर गए और सबने बाद में देखा कि हमसे धोखा हुआ है। इसी प्रकार ये संसार है, जो इसमें गिर जाता है वो दूसरा कहता मैं गिरा हूं तो ये क्यों बचे? वो कहता नहीं 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 नहीं, वाह वाह। जो भी दुष्संग की चर्चाएं हैं, दुष्संग के कारनामे हैं, वो हमें पीड़ित करते हैं, वो हमें सब प्रकार से परेशान करते हैं, हमें भयभीत करते हैं। लेकिन हम दूसरों को यही शिक्षा देते हैं, हमारा यही अच्छा है। उनका जब हम दुख पा रहे हैं तो तुम क्यों शांति रखो? नहीं 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 नहीं, ये दुष्संग है। आज हमारे जीवन में जो भी दुख है, प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं है कि हमें दुख की कर सके। अरे काल भी इतना बलवान नहीं है, कोई भी इतना बलवान नहीं है। बलवान है तो सबसे बड़ा भगवान, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान जिसको मान्यता दे रहे हैं, वो है संग। हमारी सोच बिगाड़ दी है जिसने, उस वही दुख का कारण है। हमारी सोच बिगड़ गई, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, हमारी निष्ठा जो है वो भ्रमित हो गई। परिणाम स्वरूप ना हमारा खाना, ना हमारा बैठना, ना हमारा बोलना, ना हमारा उठना, सबसे बड़ी बात ना हमारा सोचना, ये सद रहा ही नहीं। क्योंकि लोगों ने कहा हम दुखी हैं तो आप सुखी क्यों भाई? आपके यहाँ शांति कैसे है? ये नहीं होना चाहिए महाराज। हम भी अपने सोच से, अपने व्यवहार से आपको भी दुखी करके ही छोड़ेंगे। उनका फिर अगर कोई कहे नहीं महाराज मुझे सुखी होना है तो मैं क्या अच्छे कर्म करूं? मैं क्या महाराज, मैंने कोई कर्म अच्छे नहीं किए हैं? उनका नहीं, एक ही उपाय है, कर्म तो तुम अच्छे ही करोगे। और ये कहता है कि संग ही अपना बदल लो, सत्संग में चले जाओ, भागवत जी का संग करो। सत्संग में किसी व्यक्ति का संग नहीं होता। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, श्री भगवान कपिल देव जी ने कहा सत्संग मैयाओं से कहते हैं जहाँ श्री ठाकुर जी की चर्चा होती है, ठाकुर जी के गुणों का, उनके श्री अधरामृत का, वचनामृत का, उनके लीलामृतम का, उनके कृपामृतम का, उनके स्वभावामृतम का, उनके धामामृतम का, उनके भक्तामृत का गान होता है, वही सत्संग है। इसमें इसे ही तुम सत्संग मानो। कपिल भगवान है 24 अवतारों। अगर हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमारी सोच कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव भी बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ऐसी भगवती सोच हो जाएगी कि हम सब प्रकार के जो हमारे जीवन में कष्ट थे वो कृपा रूप हमें भासने लगेंगे। अरे भैया यही तो है जो हमें भजन करा रहे हैं। संसार में हम सुख खोज रहे हैं इसलिए हमें दुख मिल रहे हैं। भगवान ने जब कह दिया नित्यम सुखम लोके, तो फिर क्या करो? उनका दुख मुझे मिल रहा है तो स्वाभाविक ही है ना। तो उनका फिर क्या करो? उनका मैं नहीं कर रहा हूं जब तब सुमिरन भजन ना हो।
जब तक मैं भजन को ही इस संसार में जीने का, संसार में प्रसन्न रहने का कल हमने जो तरीका सुना वो मैं नहीं करता हूं, तभी मैं दुखी हो रहा हूं, वरना दुख किस बात का है। भजन में तो कोई गरीब अमीर का कोई चक्कर ही नहीं है। आज अद्भुतम बात श्री नंद तनुज जी ने की। हठी नारायण दास प्रभु, नौका वाला कहता पैसे दो, बीच में ही सभी से उगराही किया। उन्होंने कहा मेरे पास तो कौड़ी नहीं। उनका वाह, मैं तुम्हें बाबा दोबारा उसी किनारे पर छोड़ूंगा जहां से तुम्हें लिया है, तुम्हें मैं फ्री में पार नहीं करने वाला। उनका प्रभु जी तुम मुझे वापस छोड़ने जो जाओगे तो यही उतार दो। कहें इतने में ही हठी नारायण जी उस नौका से उतर गए और वहां पर जो है वो पैदल हरे कृष्ण करते हुए टापू महाराज पहुंच गए किनारे। टापू बन गया या जल में चलते हुए ही पहुंच गए। अरे सब लोग चरणों में पड़ गए। हठी नारायण जी आप अकिंचन की महिमा को हमने नहीं जाना। जब भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति हमें अकिंचन कर देती है तो उसके परिणाम में सारी जितनी भी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, सारी महिमा है, लघिमा है, अनिमा है, ये सब हमारे जीवन द्वार पर खड़ी होकर हमारी कृपा की, हमारी आज्ञा की इंतजार करती हैं। सबसे पहले हम क्या बनेंगे? अकिंचन बनेंगे। आज की तारीख का प्रसाद है, हम कितने संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हुए हैं। भागवत जी में भक्तों के अनंत गुणों की चर्चा की गई है। ये नहर की चर्चा में आपको सुना रहा हूँ। वहाँ एक बात कॉमन है कि उस भक्त को किसी की अपेक्षा नहीं रहती, किसी की अपेक्षा नहीं है। वो कब नहीं है? क्योंकि वो अकिंचन है। अकिंचनी कृत्य, अकिंचन को महाराज क्या प्रॉब्लम है? तो अपेक्षा मुक्त। श्री श्री हठी नारायण जी प्रभु पैदल पहुंच गए किनारे। हठी नारायण का अद्भुतम चरित्र है। अरे बद्रिकाश्रम में इस पुल पर तो इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने दर्शनार्थी हैं, 2 दिन लग जाएंगे। मैं लाइन में लगा रहा तो मुझे अपने भगवान का दर्शन करना है, नर नारायण के तपस्वी स्वरूप का दर्शन करना है, उद्धव जी का दर्शन करना है, बद्री नारायण प्रभु का दर्शन करना है। तो उन्होंने अपनी मानसी पुल का निर्माण किया। मानसी पुल का निर्माण किया। भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवे ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। श्री मानसी पुल का निर्माण करके वो पार चले गए। जो इधर खड़े अपने पीछे श्री हठी नारायण को देख रहे थे वो बड़े आश्चर्यान्वित। उनका प्रभु जी आप कैसे पहुंच गए? उनका मैं भी ये देख रहा हूं, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? जो जो मांगे ठाकुर अपने सो सोई सोई देवे। जो जो मांगे ठाकुर अपने सो सोई सोई देवे। जितने भी आप श्रोता सुन रहे हो, देखो मेरे पास एक कला है काउंसलिंग की। मैं आज तक उसमें असफल नहीं हुआ। मैं श्री अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर धारण करके कहता, कोई भी एनी प्रॉब्लम इररिस्पेक्टिव की ये फाइनेंशियल है, इररिस्पेक्टिव की ये फिजिकल है, इररिस्पेक्टिव की ये फैमिली है, इररिस्पेक्टिव की कोई भी है, उसको काउंसलिंग से हम निवृत्त करें, संग से निवृत्त करें। मैं ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, बनाया भी है लेकिन उसमें अभी कोई ऐड नहीं हुआ। इसको किसी भी प्रकार से अगर कोई कर सकता है, ऑल ओवर इसको प्रचारित करो कि भैया मोह ही सकल दुख का कारण है। मोह मैंने वास्तविकता को ना जानना ही सकल दुख का कारण है। श्री हमारे महाराज श्री जो कहते हैं उसके पीछे शास्त्र है, मोह सकल व्याधि न कर मूला ते पुनि उपजई बहुशूला।
मोह मैंने अज्ञान नहीं, मोह मैंने वास्तविकता को जानने में प्रमाद का नाम है मोह। मोह निशा सब सोवनहारा, देखियत स्वपन अनेक प्रकारा। इसलिए कोई भी संजय से लेकर कोई भी इस ग्रुप को प्रचारित करो और उसके रिजल्ट जो है वो इमीडिएट रिजल्ट है, इमीडिएट आफ्टर दी काउंसलिंग। काउंसलिंग तभी होगी और काउंसलिंग तभी खत्म होगी जब आप हाथ करके खड़े करके कहेंगे अरे मैं तो भूला हुआ था, मुझे तो महाराज मेरे पास सब कुछ है, मेरे को तो कोई दुख ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं थी जिसके कारण मेरे को किसी ने भड़का दिया, मैंने अपने विचारों का ही संग किया, मैंने पुरंजनी की तरह अपनी बुद्धि का ही संग किया जिससे मैं भ्रमित होकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, मरने की सोच रहा था, मैं पता नहीं क्या क्या मारने की सोच रहा था। लेकिन अब काउंसलिंग से भयहु मोर संदेह, गयहु मोर संदेह, भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। अब गरुड़ जी को भी जब कागभूषुंड जी ही निवृत्त कर सकते हैं उनके संदेह को, कहा गरुड़ जी पक्षियों के राजा, भगवान के नित्य वाहन, भगवान का संग करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन काउंसलिंग तो श्री काग जी से काक के यहाँ ही मिलेगी। तो भैया काउंसलिंग 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 इसको प्रचारित करो, क्योंकि शास्त्र ने कहा मोह वास्तविकता को जानने में प्रमाद करना ही सब दुखों का कारण है, और उस दुख का कारण वास्तविक रूप में वास्तविकता को जाने बिना जो है वो उसमें और कई तरह के शूल पैदा होते हैं। भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय की पाठ करने की रोज सबको प्रेरणा देते हैं, और उसमें क्या है, वो तितिक्षु ब्राह्मण ने कहा ना देवता, ना परिवार, ना महाराज भगवान, ना मेरा प्रारब्ध दुखों का कारण नहीं है, आज मेरे को सबने घर से बाहर धक्का दे दिया है, मेरे दुखों का कारण मेरा मन है जो वास्तविकता को नहीं समझ रहा। अब वास्तविकता को समझने के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना मेरे पास कोई शिकायत है और ना मुझे कोई तकलीफ है। ये एकादश स्कंद का 23वां अध्याय है, और उसमें तितिक्षु ब्राह्मण ने कहा जो अपने वास्तविक स्वभाव से, चिंतन से जो शांत नहीं रह सकता है, जो शांत नहीं है, उसको किए हुए अपने सभी साधनों का फल अभी नहीं मिला है। ये तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान ने अपने श्रीमुख से गाई है, उद्धव को सुनाई है। सुनने वाले उद्धव बुद्धि सत्तम, सुनाने वाले ईश्वरों के ईश्वर श्रीमन नंदनंदन, कितनी महत्वपूर्ण है। आज दुख का कोई भी तुम कारण कोट करो वो यथार्थ नहीं है। दुख का कारण केवल मात्र हमारी सोच है, वास्तविक नहीं होने से, दुस्संग से मिली हुई सोच। अब देखो अल्टीमेट कोई आदमी यही कहता भगवान ने मेरे नाल ही ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे नाल ही क्यों मेरा दुश्मन बने हुए है। भगवान ने रामचरितमानस में अपने दुख को अभिव्यक्त किया, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगामहि। अरे राम जी, जब काल भी नहीं दुख का कारण है, ईश्वर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो दुख का कारण क्या है। रविदास जी, रघुनाथ जी ने कहा काल कर्म को, प्रारब्ध को मिथ्या दोष लगाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। तो दुख का कारण अपनी सोच है, जो सत्संग से यथार्थ नहीं है। हम सही सोच नहीं पाते, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हमारी यही सोच सही हो जाए तो हम उतने ही सुखी हो जाएंगे जितने हम दुखी हैं। ये ग्रांटेड है, ये शास्त्र सम्मत हमारे परमाराध्य गुरुदेव का गीता जी के 700 श्लोकों का संदेश है। इसका लाभ लिया जाना चाहिए। मैं रविदास जी आपसे कहूंगा, आप अमृतसर में ओल्ड हाउसेज में जाइए और सबको महाराज जी का संदेश दीजिए। वहां मेरा ख्याल है, मैं निश्चित नहीं हूँ, सब जो ओल्ड लोग हैं वो अपने बच्चों को कितना जो है वो पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, और खुद भी कितने दुखी होते होंगे। अगर इसी दुख में, इसी पीड़ा में मर जाएंगे, आखिर मरने के लिए ही वहां गए हैं, तो परिणाम क्या होगा। जीवे दया के लिए आप उन जाइए ओल्ड हाउसेज में, और वहां पर जो है वो उनको बताइए
कि आपसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? अभी भी आपको एक नव किशोर जो है वो ऑफर कर रहा है ब्याह की। अरे अब तो तुम बड़े जवान हो, तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 साल है, 5 साल है। नंदन ने तो यहाँ तक ऑफर दी है कि अगर अंतिम श्वास में भी तुम्हारा मन मुझे वर्ण करने को बन जाए तो एक बार कह देना कि हे श्याम सुंदर मैं आपको चाहता हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपका दास हूँ, हे श्याम सुंदर अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयो। श्री नंद नंदन तुम्हें उभारने के लिए विवश हैं, विवश हैं। ये भगवान के चरणों में शरणागत होते ही उसके बेनिफिट्स हमारे खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। हमें बाद में चेक नहीं करना कि महाराज भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया। भगवान ने कहा तुमने कह दिया, अपनाना मेरी जिम्मेवारी है। विभीषण, अरे सुग्रीव तुम कहते हो विभीषण को समुद्र पार आने पर मैं अपनाऊं कि ना अपनाऊं, मैं तो कुछ और सोच रहा हूं। उनका क्या? उनका जब विभीषण मेरे शरणागत हुए थे लंका में तो मुझे लंका जाकर उनको लेने जाना चाहिए था। ये विभीषण यहाँ तक जो चल के आए हैं मेरे यहाँ समुद्र पार करके शरणागति के लिए, ये मेरे ऊपर इनका बड़ा भारी ऋण चढ़ गया है। क्योंकि जब कोई शरणागत होता है तो तत्काल वो किशोरी जी का कृपा पात्र होने पर ही होता है। बिना किशोरी की कृपा के कोई मेरे शरणागत नहीं हो सकता है। और अगर किशोरी के द्वारा सिफारिश किए जाने पर, धकेले जाने पर, अपनाए जाने पर कोई मेरे शरणागत होता है तो उसको त्याग कर मैं किशोरी के द्वारा अपने को त्यागे जाने के भय से कभी किसी शरणागत का त्याग नहीं करता, नहीं कर सकता। ना किशोरी जी मुझे स्वीकार करेंगी, ना वेद ने मुझे अधिकार दिया है। ये सब रहस्य ओल्ड हाउसेज में जाकर सबको बताओ। उनका अभी भी याद करो, श्याम सुंदर की एक फोटो अपने पास रखो, एक छवि अपने पास रखो। उनका कौन क्या? उनका महाराज मुझ बूढ़े को, मुझ मेरे बूढ़े हृदय में भी शबरी की तरह आहा सीता कही सुधी भामिनी जानत हूँ कहो करिवर गामिनी। करिवर गामिनी, भामिनी ये श्रृंगार के शब्द हैं, श्रृंगार रस के शब्द हैं जो श्री रघुनाथ जी ने 90 साल 6 महीना 9 दिन की शबरी को किए। कहे मतलब तेरा हृदय तो नव किशोरी की तरह अब भी मुझे चाह रहा है और मैं नव किशोर तुझे अपनाने के लिए आया हूँ। हृदय से तो हम जवान हैं, तभी तो कामना कर रहे हैं, तभी तो कल्प रहे हैं कि आए हमारे बच्चों ने त्याग दिया। वास्तव में आप बच्चों के त्यागने की उस कृपा को नहीं देख रहे हैं, उस भगवान को अपनाने के लिए तुम्हें प्रेरित किया है, भगवान के शरणागत होने के लिए तुम्हें प्रेरित किया है। तुमने सारी जिंदगी अपने जीवन में कोई सुख का क्षण नहीं देखा, लेकिन इस समय में जब सबने त्याग दिया है तो तुम ठाकुर को प्रणाम करके कहो कि प्रभु मुझे तो अपना लो, मुझे अपना लो। तो भगवान तुम्हें अपना लेंगे। अपना लिया जब तुमने कहा तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म और अपने बेनिफिट्स को गिनना शुरू करो कि हे प्रभु जब आपने मुझे अपनाया है तो मेरे स्वभाव में भी अपना रस भर दो, मेरे स्वभाव में अपना प्रेम भर दो, मुझे अपना भजन दे दो, मुझे अपना चिंतन दे दो, मुझे अपना सत्संग दे दो। और उनको पता चलेगा कि ऑनलाइन सत्संग होता है जहाँ कोई भी जिज्ञासा की जा सकती है, जहाँ कोई तर्क भी किया जा सकता है। तो महाराज वो कहेंगे अरे ये लाइफ तो हमने पहले कभी नहीं बिताई, कभी नहीं बिताई ये लाइफ हमें। अब तो हम कहते हैं ये ठाकुर जी जब मर्जी चाहो हमें ले जाओ, काल ले जाए, आप ले जाओ, आपकी कृपा ले जाओ, ले जाए। क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा स्वभाव आ गया है, एक ऐसा चिंतन आ गया है, हमें मालूम है अब हम कहीं ना मरे ना ठागिया जाए, राम बसे जिनकी मन माए। इसलिए रविदास जी जीवे दया करो, जियालाल जी को ले जाओ, वो क्या नाम है विकास जोशी जी को ले जाओ, 4-6 जने जाओ और जाकर वहां पर उनको जो है को गुलाब भेंट करो ठाकुर जी की ओर से और कहो कि हमारे ठाकुर जी ने कहा है आई लव यू। वो बूढ़ा कहेगा हमें कौन लव कर रहा है, उनका वो ठाकुर जी लव कर रहे हैं।
ठाकुर जी ने आपको प्राण प्रिया के समान, आज वैलेंटाइन डे में, भगवान के यहाँ रोज ही वैलेंटाइन डे है, तुम्हें कह रहे हैं अरे आई लव यू, सबको एक एक गुलाब दो, 1 रुपए का आएगा, सबको दे दो और कहो कि ठाकुर जी ने कहा है, हम उनके दास हैं, कि सबको कहो आई लव यू, आई लव यू। और उनका महाराज ठाकुर जी से वो मांग रहे हैं आई लव यू, और आप भी कह दो आई लव यू, बस हो गया काम आपका। आपने कह दिया, जब कह दिया एरी, उसको हे हरि समझकर भगवान अपना रहे हैं, तो आई लव यू कह दोगे तो भगवान तो महाराज तुम्हारे हृदय में आकर बंदी बन जाएंगे। अरे हठी नारायण का चरित्र अद्भुतम है। नाम भगवान की कृपा से श्री नदी में पार होकर चले गए, नाम भगवान की कृपा से मानसी पुल बनाकर बद्री का आश्रम में जो है ना वो महाराज वो सब प्रकार से पुल पार कर गए। और देखो इसने बड़ी प्रेरणा हमें मिली है, किसी के यहाँ संतान नहीं है, वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन उनके माता पिता ने बद्री का आश्रम में आके तप किया है। महाराज जी कहते हैं उत्तम संतान के लिए पहले पति पत्नी को भजन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिसको जन्म देना है उसी पर उनका भविष्य निर्भर करता है। अतः अगर पुत्र सपूत है तो क्या धन संचय, पुत्र कपूत तो क्या धन संचय, बड़े महाराज जी के पिताजी का वचन है। हर कोई चाहता है मेरी संतान उत्तमाति उत्तम हो, सदाचारी हो, भगवत भक्त हो, सबकी जो है वो प्रिय हो। इसके लिए पहले पति पत्नी को भजन करना चाहिए, फिर उनको सोचना चाहिए, विसंकल्प करना चाहिए कि उनको कैसा पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा है शुरू से ही। मैं रविदास जी जब गया श्री नहर पर कथा करने, तो सबसे पहले मैंने महर्षि वाल्मीकि रामायण की चर्चा शुरू की, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण की चर्चा को हाथी ना ला तू तो आ गया। ये तो महाराज बड़े बड़े विद्वत चूड़ामणियों का ग्रंथ है, तू कालिदास जमया के तो आ गए। लेकिन एक प्रसंग शुरू का मुझे याद है, हमने फिर बाद में श्री उपाध्याय जी की टीकाओं से अपना काम चलाया जो आज तक चल रहा है। उसमें महर्षि वाल्मीकि जी चर्चा करते हैं कि देवऋषि नारद जी से मैंने पूछा कि देवऋषि नारद जी ऐसा कौन है त्रिलोकी में जिसमें ये मैंने सारे गुण गिना दिए, जो सारे गुण जिस एक में हो। नारद जी उन गुणों को सुनकर अरे ये तो अनंत गुण है, अरे ये तो अनंत गुण है। उनका महाराज मुझे चाहिए, मैं उसी का आराधन करूंगा, मैं उसी की चाहत कर रहा हूँ, वही मेरा इष्ट हो, वही मेरा गुरु हो, वही मेरा पुत्र हो, जो कुछ भी हो इन गुणों से संपन्न हो। क्या नारद जी आप त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले हैं, ऐसा कोई है? उनका महाराज ऐसा तो नित्य है, उसका नाम है श्री राम। श्री राम, तुम श्री राम जी की भजन, उनकी चरितावली को गाओ, उनकी लीला को गाओ। आप ये देखेंगे कि जितने गुणों को मैंने स्मरण किया है उससे कोटि मल्टीपल गुण उस भगवान श्री राम जी में है। कल भी आपने बताया श्री श्री रिजनदास जी के माध्यम से कि श्री शेष जी 2000 जिह्वा से नित्य श्री राम जी के, ठाकुर जी के नए नामों की सृष्टि करते हैं अपने जिह्वा से। सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र मुखों में 2-2 जिह्वाएं हैं, 2 सहस्त्र। राधे राधे ग्वाल बाल जी भगवान के गुणों की नामावली की नित्य नए नामों की सृजना और उसका गान करते हैं, जप करते हैं। 2 सहस्त्र गुणों की नित्य कीर्तन करते हैं। इस प्रकार की चर्चा जो है वो की गई है। तो महर्षि वाल्मीकि गदगद हो गए, जिससे उन्होंने रामायण के अनुष्टुप छंद में 24,000 श्लोक लिखे हैं। हाय हाय हाय। श्री भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उसमें भगवान के सभी अवतारों की चर्चा है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, केवल राम जी के चरित्र की चर्चा है, राम जी के गुणों की चर्चा है। तो श्री राम जी के अनंत 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 गुण है, उनका महाराज अनंत गुण हमें कैसे प्राप्त होंगे?
महाराज ये इतने उदार है, इनमें एक गुण और है, ये अति उदार है, अपने चरणों में पड़े हुए को इन गुणों की भेंट देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कल हमने सुना ये किसी को अरे राधे राधे भागवत नहीं बनाते हैं, अपने से श्रेष्ठ बनाते हैं, उसको ऐसा स्वतंत्र कर देते हैं और स्वयं उसके परतंत्र हो जाते हैं। भगवान ने ऐसी सृष्टि की है, ऐसी सृष्टि की है, जीव को बनाया है तो अनु, आप है विभू, लेकिन अनु को इतना श्रेष्ठ बनाया कि स्वयं उसके अधीन हो गए हैं, अधीन रहते हैं। मैं नित्य भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भक्तन ये अंगुरी रेणु भी, ऐसे भक्तों की पद धूली की इच्छा से मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। ये बातें भागवत जी में सर्वत्र कई बार कही गई हैं, मुझसे अधिक संत करी लेखा। इस प्रकार भगवान ने इस जीव की सृष्टि की है, लेकिन उस सृष्टि का जो भगवान का मनोरथ है, जो अपने से श्रेष्ठ बनाने का भगवान का जो संकल्प है, वो तभी प्राप्त होगा जब हमारा संग ठीक होगा, जब हमारी सोच ठीक होगी। हम मिठाई लेते हैं टॉप की दुकान से, खाते हैं टॉप, रहते हैं टॉप, अरे जाते हैं टॉप कन्वेंस में, लेकिन सुनते नहीं टॉप है। सबसे टॉप क्या है? जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने हमारे लिए संदेश दिया है, जो अब भगवान ने हमको जीने का कला बताई है, जो जीने का रास्ता बताया है, वही जीवन में टॉप है और उसी को सुनना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए जो भगवान ने हमको करने के लिए कहा है। ये गीता जी के 700 श्लोकों की समरी श्रीमन महाराज श्री जो है वो अपने वचन में कहते हैं। आपको कहीं मिली हो तो मुझे बता देना, मुझे नहीं मिली। आप भागवत जी पढ़ भी लीजिए, 23वां अध्याय 11वां स्कंद भी पढ़ लो, लेकिन अगर कोई सार बात समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं व्यास गति पर आपको बिठा दूंगा। लेकिन ये महाराज जी ने बताया है। अरे गीता जी ने क्या कहा है? सब लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या कहा है? श्रीमन देखो, भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की, ज्ञान से बड़ा। अरे अर्जुन तू काम नहीं करेगा तो महाराज ये क्षत्रिय धर्म, तुम धर्मानुकूल कोई कर्म नहीं करोगे, शास्त्र धर्म का पालन नहीं करोगे, उस प्रकट उस रणांगन में युद्ध नहीं करोगे, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अन्य धर्म तुमको मैं भिक्षा मांग लूंगा, ये तो मांगोगे नहीं, चिड़िया तोते मारोगे, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे क्षत्रिय धर्म में ही लगाएगा। और क्षत्रिय धर्म नहीं, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, अगर मुझे मेरे प्रेम में भरने के बाद उसे किया जाए। पहले हृदय में मेरा प्रेम लो, फिर क्षत्रिय धर्म का पालन भी करोगे। महाराज जी कहते हैं कर्म करो कामना न करो। अरे भैया ना ये प्रैक्टिकल है ना भगवान ने कहा है। भगवान वो कहेंगे जो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान पर महाराज कर्म तो निष्काम होने चाहिए। मैंने नहीं सुना जो महाराज जी की इस व्याख्या की व्याख्या करता हो, मैंने नहीं सुना। रविदास जी तुमने सुना हो तो मुझे बता दो। अगर सुना होगा तो मेरा दावा है पुरुषोत्तम मंदिर से सुना होगा, वरना मेरी आपको चुनौती है कि आपने कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की ऐसी चर्चा सुनी हो। कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा जब मेरा भजन करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करोगे और पुरुषोत्तम मंदिर में सत्संग सुनोगे तो फल की इच्छा इतनी नगण्य लगेगी, इतनी महाराज जघन्य लगेगी। अब आप ऐसे सत्संग में करो। रविदास जी आज किसी को कहो जियालाल जी तुसी जी कथा सुनाते हो ना, तुहाडे पुण्य की गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। कहता पुण्य रखो तुसी अपने कोल, मैनू पुण्य देने की ना कोई लोड़ है ना मैनू कोई लालच है जी। तुमने इस पुण्य रख लो, तो अगर कोई कथा सुनाने का पुण्य ना तुसी रख लो। अरे महाराज यहाँ पुण्यों को इस प्रकार क्यों बेकदरी की जाती है? कोई कहे महाराज तू इसे काम करके बड़ा ही पुण्य की अरे भैया क्या कहते हो? पुण्य कोई किसी को दे, सुनकर ही जो है ना वो मन पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं को होता है कि महाराज ने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे भैया
हमने स्वांता सुख ले लिया है। मैं नंद तनुज किंकर अगर भक्तमाल गाता हूँ तो मैं नगद काम करता हूँ, नगद भी नहीं एडवांस करता हूँ। जब मैं गाने के लिए बोलने के लिए उत्सुक होता हूँ, पढ़ता हूँ, स्मरण करता हूँ, तभी मेरे को आनंद मिलना शुरू हो जाता है। वो तो है एडवांस का। जब मैं गाता हूँ तब मिलता है मुझे इंस्टेंट, और उसके बाद भी मेरी मस्ती जो है ये मुझे तत्काल आनंद देती रहती है। इसके बाद अगर कोई पुण्य है तो वो तुम रखो, मुझे पुण्य नहीं, मुझे स्वांता सुख, भगवत सुख। अगर मेरा अंतःकरण आनंदित है तो मैं निश्चित ही जब देखता हूँ तो राधा रमन जी भी मुस्कुरा रहे होते हैं। वाह, अरे वाह लाला, वाह गुरु के कृपा पात्र, तुझे पुरुषोत्तम मंदिर ने, गुरु ने ऐसी कला दे दी है कि तुम्हें पता चल गया है कि आखिर पुण्यों का फल क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का फल क्या है। भगवत रस की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति, सद्विवेक की प्राप्ति, सदचिंतन की प्राप्ति, और वो तुम्हें सीधी हो गई है। अब तुम्हें क्या लेना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। श्री राधा रमन सुखाय, राधा रमनाय सुखाय, स्वांता सुखाय, श्री राधा रमना सुखाय, राधा रमना सुखाय। अरे राधा रमन लाल की जय। आज का दूसरा प्रसाद है, क्या कर रहे हैं उनका? राधा रमना सुखाय। इन दो शब्दों को अपनी जेब में रखो और सारी त्रिभुवन, जैसे कहते हैं ना नारद जी की सर्वत्र गति है, हमारी भी सर्वत्र गति हो जाएगी आनंद के क्षितिज में। नित्य जो है जो उस मर्जी आनंद के लोक में चले जाएंगे, जिस मर्जी रस के क्षितिज में महाराज विहार करने लगेंगे। अब हम संसार में नहीं रहेंगे। कब? जब महाराज क्या करते हो? उनका राधा रमना सुखाए। रविदास जी मेरा मन जो है ना आनंद में भर गया इस शब्द को स्मरण करने। राधा रमना सुखाए। गोस्वामी ने कहा स्वांता सुखाए का मतलब भी स्वांता में बैठे हुए श्री राम जी हैं, तथापि प्रत्यक्ष उसे ही इलेबोरेट करो, उसे ही डिफाइन करो, उसे ही सरल करो, उसे ही करो क्लियर वो क्या है। राधा रमना सुखाए। स्वांताकरण का मतलब श्री रघुनाथ जी हैं। घट घट में मेरा साईं बसत है, सुख सिंधु भरा था उर में, इसलिए राधा रमना सुखाए, राधा रमना सुखाए। जिस दिन राधा रमना सुखाए का स्वभाव बन जाएगा, फल हमारे पीछे पीछे घूमेगा, हम कभी देखेंगे भी नहीं कि महाराज इसका फल भी कोई होता है। अरे हमको तो कितनी बार पहले मिल गया। लाला बाबू ने कहा गोसाई जी आप मेरे लिए ये स्वर्ण की थाल में प्रसाद लेके आए हो, तो पहले भी तो आए थे। उनका मैं नहीं आया। अरे कौन आया? उनका वो ही आपके श्याम सुंदर चंद्रमा जी आए होंगे। तो श्री लाला बाबू की क्या हालत हुई। इसी प्रकार भगवान हमें सुख तो बाद में दे जाते, कर्म तो गोसाई जी बाद में फल लेकर दोबारा रिपीट आते हैं, और हम पूछते हैं गोसाई जी वो तो पहले ही प्रसाद आ गया, अब आप क्या लेके आए हो? गोसाई जी को कितना आनंद हुआ, लाला बाबू को कितना आनंद हुआ। ये घटना अक्सर होती है, और यही जीवन का सदाचार है, यही सत्संग की महिमा है कि हमको वो फल पहले ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर ही हमारे लिए थाल सजाकर स्वर्ण की थाल में अपना आनंद लेके आ जाता है। क्यों? हम एक तो महामंत्र करते हैं, एक इतनी बड़ी परंपरा में दीक्षित है। और मैं रविदास जी आप कहोगे पता नहीं की करता है एनु अपने ते अभिमान। एक व्यक्ति ने कहा मैं सोचता थी तो अभिमान है उनको, चलो कोई नहीं तुम ये भी सोच लो, पुरुषोत्तम मंदिर में सत्संग सुनते हैं। जय हो जय हो जय हो, मेरा राधा रमन लाल जी की जय। जनक राज जी परम बंधु जी चले गए भगवान की सेवा में, लेकिन आना उन्होंने पुरुषोत्तम मंदिर ही है। उनकी यही इच्छा थी कि मेरे जीवन में ऐसा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मैं रोज पुरुषोत्तम मंदिर में आकर सत्संग सुनना चाहता हूँ। जबकि वो सत्संग करने में उनको जो कृपा महाराज हासिल थी, सब उसके कायल हैं, सब उसके भक्त हैं। लेकिन उनकी इच्छा मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को उन्होंने कही कि मैं रोज चुप करके पुरुषोत्तम मंदिर में आकर सत्संग सुनो। अरे महाराज जी कहते हैं मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। मेरी उस समय जब कहा, जबकि मेरी हिंदुस्तान में एक दो सारी परिक्रमा तो हो जाती हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट बना दो, एक रूम का 2 रूम का,